क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में ये सवाल पूछा है कि इन द गिवन रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ हो रहा है और यहाँ पर आपसे पूछा है, ऑप्शन में ये दिया है, which of the option in the given table correctly represents the substance oxidized and reducing agent। तो हमें यहाँ पर आज पर द क्वेश्चन हमें ये ढूंढना है कि ऑक्सीडाइज यहाँ पर कौन हो रहा है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ये दो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इस रिएक्शन की तरफ अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, आप ध्यान से अगर देखोगे, ये जो कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट कॉपर में कन्वर्ट हुआ। कॉपर में कब कन्वर्ट होगा? जब आपका कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब ये कन्वर्ट होगा कॉपर में। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हुई। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका रिडक्शन होता है। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब ये जो कॉपर सल्फेट है ये बन जाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपका कॉपर सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो आयरन होगा ये आयरन बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल सी लॉजिक है, ये आयरन बन जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया कि आयरन हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, तो हमें यहाँ पर मिल गया। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है, अगर आपका आयरन रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइज वही होगा। ये बात आप याद रखेंगे कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइज वही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा आयरन जो होगा ये ऑक्सीडाइज हुआ और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको यहाँ पर, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कॉपर एंड ऑक्सीजन के बीच जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या होता है? अगर आप कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो आपको एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलेगा, एक ब्लैक कलर का कंपाउंड मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ एंड आपको कॉपर ऑक्साइड मिला। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये जो रिएक्शन होगा ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।